सदन मोहन मांझी हुआ। चुनाव में आपकी पत्नी आ रही है? जी जी। क्या नाम हुआ उनका? सावित्री कुमारी। अब तो सिंबल भी मिल गया है सर, क्या सिंबल मिला है आपको? कोर्ट छाप है 21 नंबर पे। 21 नंबर पर कोर्ट छाप। जी जी। सर, आप अध्यक्ष पद पे आ रहे हैं, तमाम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, इन तमाम क्षेत्रों में कैसा फीडबैक मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है जनता से? मैं सबसे पहले अपने नगर परिषद मसौरी के सामान्य जनता को नवरात्र और इस नगर परिषद चुनाव में होने वाले पर सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि हमें आरक्षण सीट के उपरांत चुनाव लड़ने का मौका मिला है, और बिहार सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने डायरेक्ट चुनाव करने का फैसला लिया है, जिसके तहत हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें ये बतलाना चाहते हैं कि जो हम लोग घूम रहे हैं तो समस्याएं, और मसौरी में जो बाढ़ का विकास हुआ है, नए नए जो बाढ़ जुड़े हैं वो पंचायत में पहले थे, वो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि ठीक से नली नहीं है, ठीक से रोड नहीं है, जल जमाव का समस्या सबसे महत्वपूर्ण मसौरी में मतलब शुरुआत से ही रहा है, और उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और खास बात यह रहा है मसौरी में हम लोग लगातार हम लोग के जो यहाँ का जो मूलभूत सुविधा है, जो जिसके चलते मसौरी नहीं, जो पटना से गया से आने वाले, डोभी से आने वाले, औरंगाबाद से आने वाले, यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या जाम में फंस जाते हैं, 2-4 घंटे जाम में रहते हैं। इसके लिए हम वैकल्पिक सुविधा देंगे। हम चुनाव में जीतते हैं तो ये जाल बस पड़ाव का वैकल्पिक सुविधा तत्काल देंगे, उसके बाद हम लोग तत्काल हम लोग बस पड़ाव बनाएंगे, इस पर बस स्टैंड बनाएंगे। अच्छा, बनाएंगे सर, बस पड़ाव बनाएंगे, सुविधा, ये कई समस्या आपने बतलाया। एक और चीज़ है, तो जनता में लगा रहता है कि चुनाव जीतने से पहले ही आप लोग वादा करते हैं और चुनाव जीतकर जनता से मिलते भी नहीं है, इस सारा काम को भी भूल जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप भी उसी में शामिल हो जाएंगे? सबसे पहले मैं अपने सामान्य जनता से अनुरोध करता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, पिछले दिन कई वर्षों से मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ रहता हूँ। लॉकडाउन में मैंने भी बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, और मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक अपना NGO एक समतामूलक केंद्र भी संचालित किया था 2018 से, जो लगातार हम लोग का चल रहा है। विभिन्न संगठनों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कार्य कर रहा हूँ, और हमारे जैसे युवाओं का आप साथ दीजिए। हम एजुकेटेड हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों BEd किए हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे युवाओं को जब हम साथ आ रहे हैं तो आप हम लोग को समर्थन दीजिए, हम लोग समाज को विकास की ओर ले जाएंगे, भरोसा दिलाता है। 1 मिनट रोकना चाहता हूँ, और यही है सदन मोहन मांझी, जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतर चुकी है मसौरी नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए। सबसे बड़ी बात है, हम बताना चाहेंगे कि ये जिस समाज से आते हैं उस समाज में अभी भी शिक्षा की बहुत कमी है, और वैसे में इन्होंने और इनकी पत्नी ने BEd किए हुए है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, इस पद पर लड़ने वाले चुनावी अखाड़े में जो अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं, शायद ही इतनी अच्छी एजुकेशन लेकर इस चुनावी मैदान में आओगे, और ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। लेकिन सर, आप जिस समाज से आते हैं, जहाँ लोग जाते हैं, आपकी इस क्वालिफिकेशन को समझ पा रहे हैं कि हमारे बीच में सदन मांझी एक ऐसा उम्मीदवार आया है जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, और यदि कहीं ना कहीं इसको इस पद पे बैठाते हैं तो हमारी सारी समस्याओं को सुनेगा, और कई योजनाएं होते हैं उसको ला के धरातल पर उतारेगा। यही तो हम जनता को भरोसा देना चाहते हैं कि आप एक अध्यक्ष पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बिल्कुल, और ये सरकार ने अनुसूचित जाति मसौरी को सुरक्षित किया, तब वैसे व्यक्ति को चुने जो मतलब आपका समस्या को सुने, आपको समस्या का समाधान करे। मैंने बताया आपको कि मैं लगातार कई अन्य संगठनों से जुड़कर मसौरी के लॉकडाउन के समस्या में भी अपना योगदान दिया हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आरक्षण सीट पर हमें मौका दिया जाए। मैं पूर्ण रूप से मसौरी को सभी वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खड़ा हूँ। ना कीजिए, आपको भारी मतों से यहाँ की जनता जिता भी देती है, तो 34 वार्ड में कुछ वैसे वार्ड जहाँ सबसे पहले कार्य करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जो मैंने बताया कि नए जो वार्ड जुड़े हैं जी, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं की कमी है जी, और जैसे बताया कि रोड हो, जैसे पहले वो पंचायत में तो नगर की सुविधा वहाँ नहीं मिल रही थी, तो सबसे प्राथमिकता तो होना चाहिए कि उन लोग को भी रोड और लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ जोड़ा जाए। बाकी मसौरी में जो आप दमनी छक के एरिया में ले लीजिए, चाहे सोनकुकड़ा के एरिया में ले लीजिए, आप DN कॉलेज के आसपास सभी जगह जल जमाव का सबसे बड़ा समस्या है, तो इसको हम लोग निदान करवाएंगे सबसे पहले। और 400 वार्ड में घूम रहे हैं, हम लोग समिति बनाएंगे, 34 वार्ड में किस तरह से काम हो, हर एक बिंदुओं पर काम करेंगे। ये नहीं होगा कि किसी के वार्ड में काम इतना हो गया, इसके वार्ड में इतना हो गया। हम लोग सभी लोग एकत्रित होकर सभी वार्डों के जनता से मिलकर हम लोग योजना बनाएंगे। जो पहला जो काम होगा हर एक वार्ड का, वो हम पहला प्राथमिकता देंगे और उस पर काम करेंगे। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से फिर से मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि नगर परिषद में अगर जो भी समय अनुसार अगर जो कागजी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी कार्य होगा, अगर समय पर नहीं होगा तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा उस कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक। ये आप हिदायत रहें
और मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जैसे शिक्षित युवाओं पर आप भरोसा देते हैं, तो मैं पूर्ण रूप से हर एक संवैधानिक तरीके का अधिकार करूंगा और हर एक सुविधाओं का संवैधानिक तरीके से पहुंचाएंगे जी। महिला के लिए क्या सर, महिलाओं के लिए विकास के लिए क्या कुछ करेंगे, खासकर आप जिस समाज से आते हैं? मैंने काफ़ी कुछ अस्पताल एरिया में गया है, वहाँ पर होता है 200 घर रहता है, पीने का पानी नहीं मिल पाता है और उनको नाली बिजली भी बात है, उसके लिए क्या कुछ है? महिला के लिए पूर्ण रूप से मेरी पत्नी प्रत्याशी महिला भी हैं, शिक्षित हैं, और महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने जो बनाया है उसके लिए जैसे हर एक वार्ड का समूह हम लोग बनाएंगे, उसमें महिलाओं का संगठन होगा और उनके भी विचार को हम लोग लाएंगे और उनकी जो भी समस्या होगा जो जैसे भी नगर परिषद में उनके सुलझाने का कोशिश करेंगे। खास करके सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है महिलाओं के लिए कि वो लोग और नगर के लिए मैं खास बताना चाहता हूँ कि जो दिहाड़ी मजदूर टाइप के लोग होते हैं वो लोग तो डेली कमाने के लिए डेली अपने भरण पोषण के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नियां होती है ब्लॉक और नगर परिषद के चक्कर काटते हुए वो थक जाते हैं। 10 दिन का काम 2-3 महीना में, तो मैं आश्वस्त दिलाता हूं कि आपका 10 दिन का काम 9 दिन में होना चाहिए, आपके 11 दिन नहीं लगेगा। जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार आपका काम होगा, मैं ये भरोसा दिलाता हूं।